साथियों, बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 वर्षों के बाद हमारे डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम का आगाज हुआ और वो भी नए रूप में। शायद पहली बार डीसी जेसीएम की मीटिंग की अध्यक्षता चेयरमैन और सीईओ श्री सुनील शर्मा जी ने की और इसमें बोर्ड के सभी मेंबर शामिल रहे। हालांकि ये मीटिंग इसमें हमारे एआरएफ के 7 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया फिजिकल रूप से, और बाकी सारे साथियों को जो डिपार्टमेंटल काउंसिल के मेंबर हैं, तो 11 लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया वर्चुअल के माध्यम से शामिल होने। 2 दिन की ये वार्ता बहुत ही सहृदय, मतलब बहुत ही अच्छे माहौल में हुई और तमाम विषयों जो हम लोगों ने उठाने का काम किया। आउट ऑफ एजेंडा ओपनिंग स्पीच में 110 आइटम्स मैंने उठाए, उनकी लिस्ट अलग से भेजी गई है आप तमाम लोगों को। आप देखेंगे उनमें हर विषय जो है वो महत्वपूर्ण है और कोई भी कैटेगरी, कोई भी सवाल जो रेल कर्मचारियों के दिल से जुड़ा हुआ है, उनकी वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है, उनकी प्रोन्नतियों से जुड़ा हुआ है, उनकी लिविंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है, किसी को भी हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। उनके बच्चों के नौकरियों तक के इशू को हम लोगों ने टेकअप करने का काम किया। सैल्यूट स्कीम के बारे में जो महत्वपूर्ण सवाल बहुत दिनों से अटके हुए हैं और जो एजेंडा पर थे, खासतौर पर जिसमें विषय हमारे एक्ट अप्रेंटिस बच्चों का है, उस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया गया और चेयरमैन ने कहा कि हाँ, हम महसूस करते हैं, मैं कारखानों में रहा हूँ, मुझे भी इस पीड़ा का एहसास है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जो भी हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं अप्रेंटिस के बारे में, बहुत जल्दी उसके बारे में निर्णय होगा और हमारे तमाम जो एक्ट अप्रेंटिस साथी हैं उनको निश्चित तौर पर रेल में रोजगार मिलने का काम होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। दूसरे जो सवाल हैं, जो है हमारे इंजीनियरिंग में काम करने वाले कैजुअल लेबर होते थे पहले, उनका 50% पीरियड जोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ 50% पीरियड जोड़ने का काम होता है। हमने मांग की है कि जो उनका बचा हुआ पीरियड है वो भी जोड़ा जाए और टेम्परेरी स्टेटस का जो समय है वो जो है उसको लेने का काम किया जाए। तो ये जो एक सवाल है वो एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम लोगों के सामने था। इसके अलावा हमारे जो और सवालात हैं, जिनमें कि हमारे जो तमाम साथी जो रेलवे के थे, जिनके बारे में 7 जून को आपने तमाम ट्वीट करने का काम किया फ्रंटलाइन वर्कर के सवाल को, हमने उस सवाल को भी उठाने का काम किया और उस सवाल पर यह बात तय होने का काम हुआ है कि जिसकी वजह से जो है वो ये तय हुआ है कि हमारे चेयरमैन ने तो पहले ही चिट्ठी लिखी हुई थी स्वास्थ्य सचिव को कि भाई रेलवे के लोग 24/7 काम किए हैं, 2800 से ऊपर लोग शहादत दिए हैं गाड़ियों को चलाते हुए, उनका अनुरक्षण करते हुए, पटरियों का अनुरक्षण करते हुए, और यही नहीं है, 1,56,000 लोग संक्रमित हुए इस कोरोना की वजह से। तो ये जो लोग हैं इनको निश्चित तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर माना जाना चाहिए। अभी तक सरकार ने इसको माना नहीं है। रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो हम लोग के साथ है। अभी ये सवाल नेशनल काउंसिल के एजेंडे में भी है, 26 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर। लेकिन हम लोगों ने कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए 50 लाख रुपए की मांग की है। जो लोग ड्यूटी पर डेथ हुई है जिनकी, जो लोगों की ड्यूटी पर डेथ नहीं हुई है उन लोगों को भी रेल मंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की मांग की है। हम लोगों ने जिन लोगों को कोरोना हो गया उनको समूचे पीरियड के लिए, जब तक ठीक नहीं हुए, स्पेशल कैजुअल लीव की मांग की है। जितना पीरियड वो क्वारंटीन में रहे उसकी स्पेशल सीएल की मांग की है। हमने ये भी कहा है कि अगर थर्ड वेव जैसी स्थिति पैदा हो तो हमारे रेलवे अस्पतालों को अभी से तैयार करने का काम जो है वो रेल मंत्रालय को करना चाहिए
इसके लिए उन्होंने भरोसा दिया है। हमें खुशी है कि हमारे तमाम रेलवे हॉस्पिटल्स में हमारी मांग के ऊपर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, तमाम कंसंट्रेटर्स आ गए हैं, वेंटिलेटर्स का प्रबंध हो रहा है। आने वाले समय में हम कोरोना से लड़ने के लिए काफी तैयारी करने का काम कर रहे हैं। आशा है कि रेलवे में ईश्वर करे कोई भी साथी जो है वो ना तो संक्रमित हो और ना वो इस तरीके का संक्रमण हो कि उसे जो है वो परलोक सिधारना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने जो आदेश करवा दिए हैं वो ये है कि जो क्वार्टर रिटेंशन का आदेश 30/6 तक था वो अभी आगे बढ़ा दिया गया है। जो ट्रांसफर के आदेश 30/6 तक थे उसको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है। जो 20% हमारे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे उनका बंद कर दिया गया था, एक सहमति बन गई है कि वो 20% की बहाली होगी जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स की, ताकि एक जो क्वालिटी है हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की वो बनी रहे भविष्य में। इसके बारे में भी चर्चा हुई है, उसको भी हम लोगों ने करने का काम किया। हमारे जो तमाम ट्रैकमैन और दूसरे साथी हैं पढ़े लिखे हैं उनके लिए 10% कटौती करके जो है वो उसको आगे भविष्य में एलडीसी ओपेड को आगे मांग हमारी थी, उस पर भी चेयरमैन ने कहा है कि हम बिल्कुल इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसको लागू करने का काम करेंगे। जीडीसी को जो इम्तिहान नहीं हो पा रहे हैं 25% से 50% कर दिया गया है, उस पर भी दृष्टि रखी जाएगी और इस पर एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो रेलवे बोर्ड का काम करेगा ताकि समय से ये जीडीसी होने का काम हो, ताकि हमारे बच्चों को प्रोन्नति मिलने का अवसर मिल सके। इसके अलावा 1800 के ग्रेड पे को 50% हमारी मांग है कि इसको 1900 में परिवर्तित किया जाए। तो अभी उस पर कुछ बहस चल रही है, लेकिन परसेंटेज घटाने की बात चल रही है। लेकिन चेयरमैन ने कहा है कि इस पर बहुत जल्दी फैसला करने का काम करना चाहिए ताकि तमाम साथी जो 15-15 साल से 20-20 साल से प्रोन्नति नहीं पा रहे हैं उनको प्रोन्नति का अवसर मिले और भविष्य में भी वो करियर प्रोविजन खुले उनका जो है वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से। हमारे तमाम जो 4600 में काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर सेक्टर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने मांग की कि 5400 रुपये जब एसएसओ का हो गया है तो अभी इस बारे में कुछ भी कहने के लिए रेल की बात नहीं है, इमीडिएटली उनको 5400 का ग्रेड देना चाहिए। और ये हमारा नेशनल काउंसिल जीसीएम का भी इशू है। हम इस सवाल पर उम्मीद करते हैं कि रेलवे हमारे साथ खड़ी होगी। आज चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने ये बात को कहा भी है कि ये मांग आपकी बहुत जायज है और हम भी इसके लिए आपके साथ पूरे तौर पर खड़े होने का काम करेंगे। एक रिस्क अलाउंस जो नहीं मिला है लोगों को, उसके बारे में कल 24 तारीख को डेट फिक्स हो गई है फाइनल करने के लिए। आशा है कि इससे तमाम लोगों की जो पीड़ा है, हमारे ट्रैक्शन के साथियों की, एसएलटी की साथियों की और तमाम साथियों की, वो पूरा होने का काम होगा। जो एनडीए नहीं मिल रहा है वो रेलवे के तमाम कैडर को 4306,000 से ऊपर वालों को, 43,600 से ऊपर वालों को मिले, इसके लिए रेल मंत्रालय हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमें आशा है कि बहुत जल्दी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तमाम जो ट्रैकमैन कैडर है उनके कैडर में एमसीएम की पोस्ट नहीं है 4200 की, उस पर भी हम लोगों ने मांग की है कि उसको जो है वो करने का काम किया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस के साथी हैं जो बंद हो गए हैं उनको हम लोगों ने रेस्टोर करने की मांग की है और जहां पर प्रिंटिंग प्रेस के साथी हैं उनको हम लोगों ने कहा है कि उनको इमीडिएटली जो है वो जो कैडर है उसके हिसाब से उनका प्रमोशन करने का काम किया जाए जो कि रुका हुआ है। तमाम जो एसएलटी के कैडर है उसका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, उनकी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो। और इसके साथ ही एसएलटी और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स की यार्ड स्टिक बहुत दिन से जो है वो भूल भुलैया में घूम रही है रेल भवन में, उस पर भी सहमति बन गई है कि 2 महीने के अंदर इसको यार्ड स्टिक को लागू करने का काम किया जाएगा। एक ये भी फैसला हुआ है कि जो स्पोर्ट्स के तमाम बच्चे 2 साल के एवज में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और उनके सर्टिफिकेट की एवज 2 साल की होती है, उसको भी 1 साल आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय जो है वो उस पर विचार करेगा, विचार ही नहीं करेगा, उसको लागू करने का काम करेगा। ये भी जो है हम लोगों की
बातचीत हुई है। मुझे आशा है कि इस पर भी सकारात्मक निर्णय आपको बहुत जल्दी मिलने का काम होगा। इसके अलावा जो हमारे तमाम प्रोडक्शन यूनिट हैं उनके कॉर्पोरेटाइजेशन की बहुत चर्चा है। हम लोगों ने कहा कि वो कौन सा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते। जो अपेक्षाएं आपकी कॉर्पोरेटाइज्ड पीयू में है वो आप हमको बताइए, हम लोग उसको आपकी आशाओं के अनुरूप करने का काम करेंगे और कर भी रहे आज की तारीख पे भी। इस पर भी अभी नेशनल काउंसिल JCM में भी बहस होगी और मुझे आशा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मामला है वो हालांकि पॉलिटिकल है, सरकार का डिसीजन है, लेकिन रेल मंत्रालय इस बारे में विचार करेगा, हम लोगों को मौका देगा और एक कोशिश करेगा कि इस विषय पर कोई संघर्ष ना हो। तो विषय तो बहुत सारे थे जिन पर की चर्चा हुई है, लेकिन ये कुछ गंभीर विषय थे जिन पर कि मैंने सोचा कि आप तमाम साथियों को बताना चाहिए। हम एक ही अपेक्षा करते हैं कि मीटिंगें तो होती रहेंगी, नेशनल काउंसिल होती रहेगी, डिपार्टमेंटल काउंसिल होती रहेगी, लेकिन आज आवश्यकता है तो आपकी एकता की आवश्यकता है। अगर आप एक होकर के संगठन को इतना मजबूत बना लेंगे कि संघर्ष जो है उसकी आवश्यकता ही न पड़े, तो मुझे लगता है कि हम अपनी हर चीज को हासिल करने में कामयाब होंगे। और मुझे बहुत आशा है कि आप उस एकता को बल देंगे, उस एकता को बनाने का काम करेंगे। आप जो है वो यूनियन, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं उनके झंडे को इतनी मजबूती से पकड़ेंगे कि ताकि संघर्ष की कोई नौबत आए तो सरकार पहले से ही हिल जाए। आपके इतने मजबूत इरादे हों कि उन इरादों के बूते पर ही आप हर चीज हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।